फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन यही फार्मासिस्ट कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इनका कोई भी हल नहीं हो पा रहा है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की बैठक में फार्मासिस्ट की समस्याओं के समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा सेवाएं फार्मासिस्टों पर निर्भर है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संदीप बडोला से अटल टीवी की टीम ने टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये सारी समस्याएं सिर्फ अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से। सरकार तो चीजें कर रही है, लेकिन फिर भी फार्मासिस्ट तक उन सुविधाओं को नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से फार्मासिस्ट कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि फार्मासिस्टों की समस्याएं जैसे पदनाम परिवर्तन, दवा लिखने का अधिकार, पदोन्नति, फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति समेत और भी कई सारी मांगे हैं जिनको उठाया जाएगा। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की चिकित्सा सेवाएं फार्मासिस्टों पर निर्भर है, उसके बाद भी सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि सरकार की अगर यही नीति रही तो फार्मासिस्ट एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे सरकार को वो जगाने का पूरा प्रयास करेंगे और यह आंदोलन नवंबर और दिसंबर माह में किया जाएगा। संदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लगातार फार्मासिस्ट की जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है, इनके हल के लिए आप लोगों ने कई बार अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक देखा गया है समस्याएं हल नहीं हो पाई हैं। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए आप लोग ज्ञापन अधिकारियों को लगातार सौंपते आए हैं? प्रदेश के डिप्लोमा फार्मासिस्ट जी, प्रदेश में मैं समझता हूँ कि जितने ग्रामीण चिकित्सालय हैं जी, वहाँ हमारा फार्मासिस्ट ही मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। जी, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सक या तो नियुक्त नहीं है या नियुक्त हैं तो वो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इतने व्यस्त रहते हैं वो चिकित्सालयों में ओपीडी नहीं कर पाते हैं। जी, वहाँ सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा फार्मासिस्ट ओपीडी कर रहा है और जितने शहरी चिकित्सालय हैं वहाँ भी फार्मासिस्ट रात दिन कार्य कर रहा है। लेकिन फार्मासिस्टों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बड़ी समस्याएं, चाहे हम वेतन उच्चीकरण की बात करें, उसको अलावा भी जो चिकित्सालय में काम करने के दौरान जो समस्याएं आती हैं, जो जनहित से जुड़ी हुई समस्याएं, उन समस्याओं को लगातार मैंने संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अनेकों बार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में, शासन के संज्ञान में, महानिदेशालय के संज्ञान में लगातार हम लाते रहे जी। लेकिन अफसोस है कि किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है जी। और आश्चर्य इस बात का है कि सरकार बार बार ये निर्देश दे रही है कि जितने मान्यता प्राप्त संगठन हैं जी, वहाँ शासन स्तर पर, विभागीय स्तर पर और जनपद स्तर पर भी अधिकारी मान्यता प्राप्त संगठनों की प्रत्येक माह बैठक करके उनकी समस्याओं को सुने और उनका निराकरण अपने स्तर से करें जी। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि लगभग पिछले 5 वर्षों से शासन और महानिदेशालय स्तर पर जी, मान्यता प्राप्त संगठन की कोई भी औपचारिक वार्ताएं नहीं हो रही जी, जिससे हमारी अनेकों जो छोटी छोटी समस्याएं, जो कार्य करने में जितनी दिक्कत आती है, उन समस्याओं का भी निराकरण नहीं हो पा रहा है और अधिकारी पूरी तरह से कर्मचारी समस्याओं के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं जी। और इस कारण कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ रहा है, कर्मचारियों में निराशा उत्पन्न हो रही है और सरकार के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है जी। तो हम इस संबंध में अभी 22 सितंबर को रविवार को इस डिप्लोमा फार्मासिस्ट यूनिटी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के जनपदों के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारियों ने भागीदारी करी और उस पर यह निर्णय लिया कि एक बार पुनः एक मांग पत्र शासन और महानिदेशालय को, संबंधित अधिकारी को दें और उसके बाद भी यदि बात नहीं बन रही है तो हम नवंबर माह से बड़े आंदोलन की ओर जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे आंदोलन से, चूंकि जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, निश्चित रूप से जनता को परेशानियां होती हैं और लगातार हम ये प्रयास करते हैं, इसलिए आंदोलन की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई कि जहां जायज मांगों के लिए सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं और महानिदेशालय स्तर पर अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं जी। तो अब ये मजबूरी हो गई है। अब ये देखिए कि हालात ये हैं कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां कम से कम 1000 मरीज प्रतिदिन ओपीडी में आता है जी और 24 आवर्स राउंड द क्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित होते हैं, 24 घंटे वहाँ इमरजेंसी ड्यूटी संचालित होती है, वहाँ मात्र एक फार्मासिस्ट और कहीं कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2 फार्मासिस्टों के मात्र पद हैं जी।
2 फार्मासिस्ट 24 घंटे ड्यूटी करेंगे। उसके अलावा स्टोर है, डिस्पेंसिंग है, इंजेक्शन रूम है, ARV है, ड्रेसिंग है। और हालात ये है कि अब इस समय रिपोर्टिंग से लेके सारे काम फार्मासिस्टों को ऊपर डाल दिए हैं। VIP ड्यूटी है, पोस्टमार्टम ड्यूटी है। जब हम वेतन की बात करते हैं तो ये कहा दिया जाता है कि केंद्र के बराबर, केंद्र से अधिक वेतन मान नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ केंद्र से बहुत ज्यादा हमारी ड्यूटियां हैं। केंद्र में फार्मेसी इमरजेंसी ड्यूटी नहीं करता है, पोस्टमार्टम ड्यूटी नहीं करता है, VIP ड्यूटी नहीं करता है, और तमाम जो और राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनमें कोई कार्य नहीं करता है। तो अगर हम सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर हम केंद्र के बराबर आप सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, केंद्र से अधिक सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, तो केंद्र के समान हमारे कार्य कर दिए जाए। तो और ऐसी बहुत सी समस्याएं भाई, जब आप मात्र 2 पद राउंड द ग्लोब 24 आवर्स इतने सारे काम कैसे काम कर सकते हैं? वो गुणवत्ता मरीजों को नहीं मिल सकती है। कहीं कहीं 100 बेड के चिकित्सालयों में 100 बेड के चिकित्सालय बना दिए, मात्र 2 पद हैं। ट्रॉमा सेंटर में फार्मासिस्टों के पद सृजित नहीं किए गए। तो ऐसे अनेक, मतलब कोई मानक पूरे प्रदेश में मात्र 100 बेड के चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों के पदों के सृजन का मानक है। इसके अलावा किसी भी चिकित्सालय के फार्मासिस्टों के पदों के सृजन का मानक ही सरकार आज तक नहीं बना पाई। विगत दिनों जब प्रमुख सचिव माननीय अमित मोहन प्रसाद जी थे, तब एक निर्णय शासन पर यह हुआ था कि 100 बेड के चिकित्सालयों में जो मानक बने हैं उसी के क्रम में, उससे कम के चाहे बेड हो चाहे उससे अधिक के बेड हो, इसी क्रम में, इसी अनुपात में मानक तय किए जाएंगे। लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। फार्मासिस्टों की 2005 के बाद जो 2005 से नियुक्त फार्मासिस्ट हैं, उनकी वरिष्ठता सूची आज तक नहीं बन पाई। संगठन लगातार कह रहा है। पिछले 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले संगठन ने प्रयास करके महानिदेशालय से वरिष्ठता सूची बनाने के लिए एक पत्र जारी कराया, जनपदों से सूचनाएं मांगी, लेकिन आश्चर्य का विषय है कि इन 2 साल में महानिदेशालय जनपदों से सूचनाएं नहीं मंगा पाया। और जब सूचनाएं आ जाती हैं तो उसके प्रारूप पर परिवर्तन कर दिया जाता है। अभी पिछले दिनों, आज से 4 माह पूर्व, हमने पूरे प्रदेश से प्रयास करके संगठन ने सूचनाएं महानिदेशालय में मंगवाई, और फिर महानिदेशालय ने उसका एक प्रारूप फिर परिवर्तित कर दिया, यानी कि 2 साल के लिए फिर उस मामले को लंबित। तो ये सीधा सीधा लगता है कि सरकार के अधिकारियों की मानसिकता काम को टालने की, महानिदेशालय की मानसिकता काम को टालने की है, काम करने। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य कर्मचारी को 10, 16 और 26 वर्ष पर ACP दिए जाने की सुविधा है। शासनादेश है कि ACP अनुमोदित वो करेगा जो नियुक्ति अधिकारी होगा। फार्मासिस्टों का नियुक्ति अधिकारी जनपद के CMO और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जनपद के अधिकारी होते हैं, और पिछले लंबे समय से आज तक यही व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले महानिदेशालय ने, महानिदेशक महोदय ने ये आदेश जारी कर दिया कि फार्मासिस्टों की ACP महानिदेशालय से संस्तुति की जाएगी। महानिदेशालय उस पर अनुमोदन देगा, यानी कि शासनादेश का पूरा उल्लंघन, शासनादेश का अतिक्रमण कर दिया। और यहाँ मंगाकर हालात ये हैं कि 1-1 साल तक उन पर ACP को संस्तुति उन पर नहीं की जाती है। कमेटी की बैठक और पेपरों के डॉक्यूमेंट्स ना होने का लगातार 1-1 वर्ष तक जो सरकार की नीति है कि कर्मचारियों को उसके देय का भुगतान नियत समय पर हो, ACP, वार्षिक वेतन वृद्धि, इनका नियत समय पर। तो 1-1 साल से ACP, आज भी महानिदेशालय में सैकड़ों प्रत्यावेदन ACP के लंबित चले हैं, जिसको नहीं किया जा रहा, लगातार टाला जा रहा। और प्रमोशन की प्रक्रिया, हमारे यहाँ ये शासनादेश है कि चीफ फार्मासिस्ट की सेवा के 8 वर्ष बाद उसकी चीफ फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नति हो, 16 वर्ष बाद उसकी जो है प्रभारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया हो। हालात ये हैं कि 8 वर्ष का शासनादेश और 27 साल में फार्मासिस्टों के चीफ फार्मासिस्ट के पद पर पदोन्नतियां नहीं हो पाती हैं। 30 साल की नौकरी, लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन पदोन्नति की प्रक्रिया में इतना पेच फंसा दिया जाता है कि वो पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न होती है, अगर 500 पद रिक्त है तो मात्र 50-60 पदों पर, 100 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया रिक्त करके बाकी लिफाफे बंद कर दिए जाते हैं। तो जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उन सुविधाओं पर लगातार अड़चनें डाली जा रही है। ड्रग वेयर हाउस हर जिले में बने हैं। ड्रग वेयर हाउस से अस्पतालों की दूरी, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी 100, 125, 150, 70, 80 किलोमीटर दूर है। और आश्चर्य का विषय है कि वहां से दवाइयों को लाने और ले जाने की
कोई समुचित व्यवस्था विभाग ने नहीं करी है। फार्मासिस्ट अपने खर्चे पर अपने आप आकर अपने रिस्क पर वहां से औषधियां अपने वाहन से ले जाता है। यदि किसी प्राइवेट वाहन से ले जाता है उसका पैसा उसको नहीं मिलता है। अभी आज से 2 साल पहले इतनी बीभत्स मतलब जो है घटना प्रदेश में हुई थी कि हमारा फार्मासिस्ट मोटरसाइकिल में रख के 2 बोरी दवाई अपने अस्पताल के लिए ड्रग वेयर कारपोरेशन से ले आ रहा था। मोटरसाइकिल में मजबूरी में ले आ रहा था और उनका मोटरसाइकिल में डिसबैलेंस हुआ, उनका हैंडल नहीं मुड़ पाया, वो एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऐसे ऐसे उदाहरणों से भी हमारा विभाग नहीं चेत रहा है। और स्थिति ये है कि आज हम कहते हैं कि आपका सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट ओपीडी कर रहा है, वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी फार्मासिस्टों से ओपीडी कराते हैं। अगर वो चिकित्सक की अनुपस्थिति में मरीज नहीं देख रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और वो मरीज देख रहे हैं, कोई विधिक फंस जाता है तो उससे कहते हैं कि आपने मरीज क्यों देखा जब आपको इसका अधिकार नहीं है। हमने सरकार से कहा जब आप हमसे काम करा रहे हैं, आपके प्राथमिक चिकित्सालयों को हम संचालित कर रहे हैं, तो फार्मासिस्टों को प्रिस्क्रिप्शन लिखने का राइट्स दिया जाए, कुछ दवाओं को लिखने का अधिकार दिया जाए, नुस्खा लिखने का। और ये अधिकार प्रदेश के देश के तमाम राज्यों में ये अधिकार फार्मासिस्टों को दिए गए हैं। लेकिन यहाँ भी बार बार सरकार उस पर कहती है कि हाँ, लेकिन आज तक बरसों से इस मांग को पूरा नहीं किया। पदनाम परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, पूरे देश में कई राज्यों में फार्मासिस्टों के पदनाम परिवर्तन कर दिए गए। हमने कोरोना में काम किया, हमारे न जाने साथी उस काम करते करते कितने संक्रमित हुए, कितने साथी शहीद हुए, कितनों के परिजन शहीद हुए। हमने कहा एक उपहार स्वरूप हमारा यदि पदनाम परिवर्तन हो जाएगा तो फार्मासिस्टों में उत्साह बढ़ जाएगा। पिछले लंबे ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 250 विधायक और सांसदों ने सरकार को पत्र लिखा कि फार्मासिस्टों का पदनाम परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। इस देश के तमाम वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पदनाम परिवर्तन हो गए। हम लगातार मांग कर रहे हैं। विगत आज से 1.5 साल पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात को कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अपनी सहमति जताई थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सहमत हैं। शासन में प्रमुख सचिव महोदय से कहा तो वो भी सहमत से दिखे, लेकिन उस पर शासनादेश अमल पर नहीं लाया जा रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हमारी हो गई हैं। हमारे जो उच्च पद है, आश्चर्य कीजिए हमारा उच्च पद है संयुक्त निदेशक फार्मेसी का, और पिछले 16 साल उस पर नियुक्ति नहीं हो पाती है। अभी पिछले दिनों प्रयास करके उस पर नियुक्ति कराई, तो नियुक्ति कराने के बाद 1 महीने बाद सेवानिवृत्त वो हो गए। उसके नीचे ओएसडी का हमारा विशेष कार्याधिकारी फार्मेसिस्ट का पद है, मात्र 1 पद है। पिरामिड गलत है, 1 पद विशेष कार्याधिकारी का, 1 पद संयुक्त निदेशक फार्मेसी का, जो जब तक वहां जाते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऊपर के पद भरे ही नहीं जाते हैं। आप इस उत्तर प्रदेश में तमाम जिला अस्पतालों को, महिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया जी, परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, सरकार की योजना है, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजों को जो परिवर्तित किया गया वहां फार्मासिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट प्रभारी अधिकारी के जो पद हैं वो आज तक समायोजित नहीं किए गए हैं। उन पदों का पर आज तक कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया। उस कारण हमारे सैकड़ों पद हमारे खत्म होते चले जा रहे हैं। हमारे चीफ फार्मासिस्ट और हमारा प्रभारी अधिकारी की जो पदोन्नति पद है वो एकमात्र पद प्रत्येक जिला चिकित्सालय में है, और वो जिला चिकित्सालय आपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। तो हमारे वो पद तो खत्म होते जा रहे हैं। सरकार ने हमेशा ऐसा किया है कि वो पद जो है इधर समायोजित कर दिए जाते हैं, लेकिन अनेकों अनुरोध के बाद भी समायोजित उन पदों को नहीं किया गया। जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनको मान लिया गया वो 3 साल तक डेपुटेशन में काम कर रहे हैं। उनके संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। वहां प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज के जब चाहते हैं उनको वहां से कार्य मुक्त कर देते हैं। जो वहां से सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी पेंशन उनको वहां से नहीं दी जा रही है, वो कर्मचारी। तो इस तरह से तमाम हमारे समस्याएं हैं जो सरकार के और विभाग और शासन के स्तर पर लंबित पड़ी गई। स्थानांतरण के नाम पर टोटल पूरी तरह से कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। आप ये देखिए, स्थानांतरण नीति बनी है, कार्मिक का शासनादेश है कि जो उसमें पदाधिकारी होंगे, संगठन के मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारी, उनका अगर उनके विरुद्ध कोई शिकायत है तो जिला स्तर का पदाधिकारी है तो जिलाधिकारी, और मंडल स्तर का पदाधिकारी है तो मंडलायुक्त अगर उनके खिलाफ डीओ लिखते हैं तो उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया यहाँ से। लेकिन अभी इसी स्थानांतरण सत्र में हमारे जो पदाधिकारी हैं जिनसे किसी न किसी मांगों के चक्कर, कर्मचारियों की समस्याओं के चक्कर में वहां स्थानीय अधिकारियों से यदि कोई बात हो जाती है, कोई वाद विवाद हो जाता है, अनेकों हमारे जिलों के अध्यक्ष मंत्री का वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा
डीओ लिखा गया जी। अशासकीय पत्र, और वो जो कि लिखने के लिए वो सक्षम नहीं है, और उस पर आश्चर्य का विषय है, उस पर कोई जांच नहीं करवाई, उन पत्रों की पुष्टि नहीं कराई, और उसमें जो है हमारे पदाधिकारियों के स्थानांतरण कर दिया गया। अब यहाँ जब महानिदेशक महोदय से कहते हैं, और मतलब स्थानांतरण की अंतिम तिथि 30 जून थी, और स्थानांतरण उनके पास सितंबर के महीने तक पहुंच रहे हैं, अगस्त लास्ट में सितंबर के महीने पर उनके स्थानांतरण एक प्लान्ड वे में उनको किया जा रहा है। तो एक प्लानिंग के तहत यहाँ महानिदेशालय में और ये सब चीजें कार्य हो रहे हैं, जो हमारे एसीपी का मुद्दा हो, चाहे हमारे प्रमोशन के मुद्दे हों, ये सब इनको जो है पूरी तरह से लंबित किया, वरिष्ठता सूची का मुद्दा हो, इनको लंबित किया जा रहा है। तो इस सब अब इसके इतने काम करने के बाद रात दिन हालात ये हैं कि फील्ड में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले फार्मासिस्टों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है, क्योंकि वहां मात्र 2 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। जी संदीप जी, जो आप लोग का प्रदर्शन होने वाला है, एक मिनट और चाहूंगा, पहले रविवार का जो अवकाश मिलता था उसमें आरोग्य मेले लगने लगे, आरोग्य मेले के चलते रविवार का अवकाश नहीं मिलता, सरकार कहती है इसके एवज में शुक्रवार को अवकाश दिया जाए इनको प्रतिक्रमण, लेकिन शुक्रवार को अवकाश तो वो तब लेगा जब उसकी जगह पर काम करने वाला वहां कौन मौजूद होगा, तो उनको वो अवकाश भी नहीं मिलता। 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन काम करने के बाद वो अवसाद पर जा रहे हैं, और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि लगातार फार्मासिस्टों की आकस्मिक मृत्यु हुई है, उन पर काम का दबाव और मानसिक तनाव इतना ज्यादा रहता है कि हमारे फार्मासिस्ट अनहोनी घटनाएं हो रही है। तो इसको लेकर अब मजबूरीवश हमको आंदोलन के रास्ते पर जाना पड़ रहा है। जी संदीप जी, जो आप लोगों का प्रदर्शन होने वाला है, जो आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, वो जिला स्तरीय होगा या प्रदेश स्तरीय होगा? हम इसकी शुरुआत, देखिए हम सरकार को फिर समय दे रहे हैं, मैं इसको मांग पत्र दे रहा हूँ, सरकार को चेता रहा हूँ, मैं इसको जनपद स्तर से शुरू करूंगा, हम इसको जनपद स्तर से शुरू करके प्रदेश स्तर पर लाएंगे। प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो क्रमिक अनशन पर हम बैठेंगे, आमरण अनशन पर हम बैठेंगे, और उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम हड़ताल पर जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं, ये हमारा अंतिम वो है निर्णय होगा कि हम जनता को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हमने आंदोलन में, आप समझिए कि लोग आंदोलन में काम बंद करते हैं, हमने इस तरह का भी आंदोलन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम किया कि हमने 2 घंटे अतिरिक्त कार्य किया, हमने अपने आंदोलन का स्वरूप चेंज किया कि हम काम बंद नहीं करेंगे, हम 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे, कि ताकि सरकार का कुछ हमारे प्रति दृष्टिकोण बदल जाए, हमारे प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण अधिकारियों का, लेकिन उससे भी आप नहीं चेत रहे। तो इसके बाद हमारे पास इसके अलावा मजबूरी क्या बनती है, हम सारे दरवाजे खटखटा चुके हैं, लगातार अनुरोध कर रहे हैं। पिछले विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर विगत वर्ष, उससे पहले राजा जयप्रताप सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, अब वर्तमान पिछले हमने जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर तमाम अपील की, हमें मन से आश्वासन मिला, लेकिन कहीं कोई सभी मकड़ जाल में इस तरह से समस्याओं को फाइलें फंसती हैं कि उन पर कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। और सरकार कितना कह रही है, सरकार उतने जितने आदेश निकाल रही है, अधिकारी निश्चित रूप से उन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी की नाराजगी सरकार के प्रति बढ़ जाती है। जी संदीप जी, आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूंगा कि हम जैसे कि आज तक हम करते आए, हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। फार्मासिस्टों को कहा जाता है फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, और हम उसका पूरी तरह से परिपालन करते हैं, हम रात दिन काम कर रहे हैं। आप किसी भी अखबार उठा लीजिए, किसी अधिकारी का कहीं, किसी जनप्रतिनिधि का कहीं, किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में निरीक्षण होता है तो सब जगह यही खबर आती है कि चिकित्सक नहीं मिले, अन्य नहीं मिले, लेकिन फार्मासिस्ट मरीज देखते हुए मिला। यही फार्मासिस्ट ईमानदारी से काम कर रहा है। मैं यही कहता हूँ साथियों से कि हम ईमानदारी से काम करते रहें, और हम अपने काम के माध्यम से सरकार का दिल जीतने का काम करेंगे, लेकिन सरकार को भी आवश्यकता है कि वो उन अधिकारियों को चिन्हित करे जो सरकार की नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं, कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं से उनको वंचित रखा जा रहा है, उस पर अनावश्यक 1-2 साल तक का विलंब किया जाता है। जो सरकार सुविधाएं दे रही है, एसीपी वार्षिक वेतन वृद्धि या तमाम सुविधाएं, तो ये सरकार की इसमें बदनाम, सरकार भी ऐसे अधिकारी को चिन्हित करे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। हम इसी बात को लेकर आंदोलन पर जाएंगे। अपने साथियों से मैं यही कहूंगा कि काम के प्रति समर्पित रहें, और जब संगठन आह्वान करेगा तो निश्चित रूप से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज को जरूर मजबूत करेंगे। जी संदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।